क्या है ये परिसीमन, स्टालिन क्यों भड़क गए और 1971 की जनगणना इस बीच में कहां से आकर टपक गई? चलो सारी गुत्थी को सुलझाते हैं मिलके आप और मैं। डेटा, स्टैट्स, थोड़े से मसाले और थोड़ा सा मेरा सटल सरकाज़म, सबको मिलाकर एक वीडियो बनाया आपके लिए, उसी को देखिए ना। परिसीमन क्या है? सवाल तो यही है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या वाला। सीधे शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो परिसीमन मतलब लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को दोबारा से ड्रॉ करना। यानी देश में जितने कुल सांसद है ना संसद में, उनकी संख्या को और उनके इलाकों को जनसंख्या के हिसाब से तय कर देना। अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन यहां ट्विस्ट है। ये जनसंख्या का खेल है। इसमें हार जीत का हिसाब ऐसा होता है कि नेता के रातों की ना नींद उड़ जाती है। तो अभी क्या है कि भारत में 543 लोकसभा सीटें, जो 1971 की जनगणना के आधार पर फिक्स हुई थी, जब देश में आबादी थी 54.8 करोड़। लेकिन अब 2025 में हम 140 करोड़ के करीब हैं। मतलब 50 साल की आबादी में हम 2.5 गुना हो गए, पर सीटें वही पुरानी चल रही हैं। जैसे कोई पुराना स्कूटर दादाजी का आज भी चल रहा होगा, वैसा कुछ ही लग रहा है। 1971 की जनसंख्या, आज की जनसंख्या, इतना ज्यादा अंतर आ जाना, लेकिन संसद में सीटें उतनी ही होना। भाई अब सवाल तो उठ रहा, क्या सीटें बढ़ेंगी? और अगर बढ़ेंगी तो किसके हिस्से में कितना आएगा? भाई यही तो सब कुछ इस वक्त सियासी खेल है, और यहीं से शुरू हो रहा है असली ड्रामा, नेताओं का रोना धोना। पर पहले ये समझा दूं आपको कि जनगणना जरूरी क्यों है, फिर आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर में अब जब नया परिसीमन आएगा तो किस राज्य को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो पहले देखिए, जनगणना परिसीमन की रीढ़ है। यह बताती है कि कहां कितने लोग हैं, कितना घनत्व है और SC ST सीटें कहां फिक्स करनी। 2021 में जनगणना कोरोना की वजह से टल गई थी, लेकिन अब 2025-26 में होने की उम्मीद है। इसके बाद 2026 में परिसीमन शुरू होगा और 2029 के चुनाव में नई सीटें लागू हो चुकी होंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने साउथ को भरोसा भी दे दिया, उनकी सीटें नहीं घटेंगी, आप डरिए मत। लेकिन नेताओं को कौन भरोसा देगा? सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। 2029 में किसको फायदा होने वाला है उसको समझाता हूं, किसको नुकसान होने वाला है। आप तो यही सोच रहे होंगे ना कि कौन से राज्य में अगर हो गया जी, आज हमारे इतने जिले थे, जिले बदल दिए, जगह बदल दी, सांसद की तो सांसद महोदय का तो हिस्सा ही बदल दिया। अब असली मसाला देखिए, 2029 में परिसीमन से किस राज्य को कितनी सीटें मिलने वाली हैं उसको आपको समझाने की कोशिश करना और कौन राजनीति में मालामाल हो जाए। जनसंख्या प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर अनुमान देखें तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। अभी 80 सीटें हैं। 2029 में जनसंख्या के हिसाब से 110 के आसपास ये पहुंच सकते हैं। फायदा किसको हो रहा है अगर सीटें बढ़ रही हैं? तो बीजेपी और सपा जैसे दलों को, जो हिंदी पट्टी में मजबूत है। यहां वोटर ज्यादा तो कुर्सियां भी ज्यादा। बिहार की बात कर लेता हूं, अभी कितनी है? 40 सीटें हैं, बढ़कर 50 से 55 हो सकती हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो नीतीश जी, लालू जी, सभी को फायदा हो रहा है। पर बीजेपी भी तो पीछे नहीं है। नीतीश जी और बीजेपी, नीतीश जी अभी कहां हैं, तब कहां होंगे, इसका तो नहीं कह सकता। लेकिन जब 40 से बढ़ जाएंगी, 55 हो जाएंगी, तो बिहार की राजनीति भी कुछ और ही बोल उठेगी। राजस्थान की बात कर लेते हैं, अभी 25 है, 7-8 सीटें बढ़ सकती हैं, तो 32-33 हो जाएंगी यानी कि। और बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर और बढ़ जाएगी, जो कि राजस्थान में अक्सर देखने को मिलती है। हरियाणा अभी 10 सीटें हैं, 2 से 3 सीटें बढ़ सकती हैं, 12-13 सीटें हो गई। बीजेपी यहां अभी पहले ही मजबूत है, तो फायदा तो देखिए बीजेपी को पक्का होने वाला है। मध्य प्रदेश अभी 29, 5 से 6 सीटें बढ़ सकती हैं, 34-35 हो जाएंगी, तो बीजेपी का गढ़ देखिए जश्न तो बनना चालू हो जाएगा। ये भी नॉर्थ का बताया। तमिलनाडु की तरफ चलूं तो यहां 39 सीटें हैं, घटकर 32-34 से रह जाएंगी। कैसे रह जाएंगी वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर घटती हैं जनसंख्या के हिसाब से तो देखिए डीएमके, AIADMK को नुकसान होगा, और इसीलिए तो स्टालिन गुस्से में। केरल में भी तो यही हो रहा है। अभी 20 सीटें हैं, जनसंख्या के मुताबिक अगर सब कुछ तय हो रहा है तो 2-3 सीटें घटकर 17-18 हो जाएंगी। लेफ्ट और कांग्रेस को झटका लग जाएगा। आंध्र प्रदेश में अभी 25 हैं, 2-3 वहां भी घट रही हैं, और वो घटकर 22-23 हो गई, तो YSRCP और TDP की तो टेंशन बढ़ जाएगी। हाथ तो मिला है, लेकिन देखिए अब एनडीए के घटक दल क्या कुछ इस पर टेंशन तो TDP की बढ़ी जाएगी। कुल मिलाकर लोकसभा में सीटें 543 से बढ़कर 620 से लेकर 650 के बीच में जा सकती हैं। हिंदी बेल्ट, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान को 30-40 सीटों का फायदा हो रहा है, और साउथ को 10-15 सीटों का नुकसान। बीजेपी को यानी ज्यादा फायदा, क्योंकि उनके आधार नॉर्थ में इस वक्त मजबूत होते जा रहे हैं। इसीलिए तो स्टालिन भड़के हैं। तमिलनाडु और स्टालिन की बौखलाहट,
यही तो दिक्कत है ना। तमिलनाडु में 50 साल में फैमिली प्लानिंग को इतना सीरियसली लिया गया, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिर्फ 0.9% है, 1% से भी कम है। और उत्तर प्रदेश में बताऊं ये रेट 2% है। नतीजा क्या है, 1971 में तमिलनाडु की आबादी थी 4.1 करोड़, जो अब 2025 में 7.6 करोड़ है। और यूपी की आबादी 8.8 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ हो गई 1971 से लेकर आज 2025 तक। तो अब अगर नई जनगणना के हिसाब से परिसीमन हुआ तो तमिलनाडु की 39 सीटें 32 हो रही हैं, जैसा आपको बताया, यूपी की 80 हो रही हैं, 110 सीटों तक पहुंच रहा है यूपी। तो अब स्टालिन यही कह रहे हैं कि हमने बच्चे कम किए और अब संसद में कुर्सियां भी कम हो रही हैं हमारी। व्यंग कर रहा हूं, समझ लीजिए। उन्होंने 35 दलों की मीटिंग को बुला लिया, हमने औरतों को सशक्त किया है, प्लानिंग की और अब हमें सजा मिल रही है। हम तो वहां स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे उनको, इसलिए ज्यादा इस वक्त जनसंख्या नहीं हुई। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। तो अब 35 दलों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है और उनका प्लान है कि साउथ के सारे राज्य मिलकर इसका विरोध करेंगे। यहां तक कि नए शादीशुदा जोड़ों से भी कहा जा रहा है कि जल्दी बच्चे पैदा करो वरना हमारी सीटें कम हो जाएंगी। अरे भाई, अब फैमिली प्लानिंग का इनाम ये है कि वोटिंग पावर छिन जाए, यही तो स्टालिन जी कह रहे हैं। साउथ वाले बहुत से लोग हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, वो क्या कहते हैं, हमने नियम माने, अब पनिशमेंट भी हमें मिल रही है। ये तो वही बात है, इम्तिहान में नकल ना करो और फेल भी हो जाए। हमने तो यार तुम्हारी बात मानी थी, जनगणना जनसंख्या को लेकर इतना सवाल होता था कि भैया क्यों क्यों क्यों, हमने माना और आज हमारे लिए इस वक्त मुश्किल हो जा रही है। तो राजनीति 1971 की जनगणना क्यों कूदी इसके बीच में, ये भी तो सवाल हुआ। तो 1971 की जनगणना इतनी खास क्यों? 1971 की जनगणना स्टालिन के लिए वो पुरानी फोटो है जिसे वो बार बार दिखाते हैं और कहते हैं देखिए पहले हम कितने अच्छे लोग थे, कितने क्यूट थे। उस वक्त भारत की आबादी 54.8 करोड़ थी, 55 करोड़ के आसपास। तमिलनाडु का शेयर था 7.5% और यूपी का था 16% 1971 में। अब 2025 में तमिलनाडु का शेयर 5.5% घट गया और यूपी का बढ़कर 17% के आसपास हो चुका है, 1% बढ़ गया। तो 1971 में सीटें फिक्स हुई और तब से कोई बदलाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि केंद्र ने कहा था फैमिली प्लानिंग को बढ़ावा देना है तो सीटें मत बदलो। पुरानी बात बता रहा हूं, 2002 में वाजपेयी ने भी इसे 2026 तक टाल दिया था, लेकिन अब नया परिसीमन आने वाला है और स्टालिन क्या कह रहे हैं, 1971 वाला फॉर्मूला ही चले, वरना साउथ के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र और नॉर्थ के यूपी, बिहार संसद में बादशाह बन जाएंगे और हम तो ले जाएंगे कमजोर, साउथ कमजोर हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब ये होने वाला है, तो फिर परिसीमन का काम कैसे होता है आप ये भी तो सोच रहे होंगे, वो समझाता हूं। देखिए, इसको समझे तो हर सालों में चुनावी इलाकों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने के लिए एक परिसीमन आयोग बनता है। इस आयोग का बॉस कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होता है जो इतना निष्पक्ष रहता है कि नेताओं की चाय पानी की जो पेशकश को भी ठुकरा देता है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हो जाते हैं। इस साथ में कुछ सांसद विधायक भी डाले जाते हैं जिससे कि समझ आए भैया ज्योग्राफी के लिए, लेकिन इन विचारों को सिर्फ सलाह देने का हक होता है, वोटिंग का नहीं। मानो इस मीटिंग में बुलाकर चाय पिला देते हैं, उनको ज्यादा कुछ नहीं होता, विधायकों का इतना ही होता है। तो आप इस आयोग पर तो भरोसा कर सकते हैं। आयोग पहले ड्राफ्ट बनाता है, फिर जनता और पार्टियों की राय मांगता है। कोई कहता है भाई मेरे गांव को मत काटो, कोई ऐसे चिल्लाता है मेरी सीट का आकार ऐसा बनाओ कि जीत जाऊं मैं, पक्की जीत हो जाए। फिर फाइनल प्लान बनता है, गैजेट में छपता है और अगले चुनाव में लागू हो जाता है। अब तक ये होता है छोटी छोटी जगहों पे अलग अलग, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं, क्योंकि हर नेता अपनी कुर्सी बचाने की जरूरत में इस वक्त लगा रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज और वो सब मिलकर इतने बड़े पद पर रहे हुए हैं, वो सब इस चीज को संभाल लेते हैं, इस पर आप भरोसा रखें। लेकिन देखिए, परिसीमन का पूरा खेल समझाया मैंने, स्टालिन की तलवारबाजी से लेकर नेताओं की कुर्सी की जंग भी आपने समझ ली है। साउथ यहाँ पर एक तरफ कह रहा है हमने बच्चे कम किए तो हमें सजा मिल रही है क्या, और नॉर्थ कह रहा है कि हमारी आबादी, हमारी कुर्सियां, हम खुश हैं। तो देखिए अब बदलाव 2029 में क्या हो सकता है, ये भी आपको राज्यों के अनुसार बताया। अब सवाल आपके लिए ये भी तो उठ रहा है, क्या साउथ को उसकी मेहनत की सजा मिलनी चाहिए या सिस्टम ही बदल देना चाहिए? यही सवाल लेकर तो आप बैठे हैं। तो यहां पर अब बहुत बड़ा बदलाव तो होने वाला है। देखिए, जनसंख्या के अकॉर्डिंगली अब सांसद के नंबर तो बदल ही जाएंगे, 600 के आसपास पहुंच जाएंगे, नई संसद भी तैयार है। लेकिन जो जमीनी राजनीति है वो बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है।